जय श्री राधे, जय श्री श्याम सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा छोटू मोटू सा लाला स्नान कर रहा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखो, जो प्रभु होते हैं ना, वो हमारे वस्तु से प्रेम नहीं करते हैं, व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं, वो करते हैं हमारे भाव से प्यार, कि हमारे भाव उनके प्रति कैसे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा माधव स्नान कर रहा है और तुलसी पत्र मैंने उनके पास रखा हुआ है। तो माधव जब स्नान करते हैं तो बड़ा भाई मतलब फेस पे मुस्कुराहट नहीं होती है उनकी, पता नहीं क्या उन्हें नहाने से प्रॉब्लम होती है। मेरी किशोरी जी भी नहा चुकी हैं। तो कहते हैं ना कि जो है भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। तो ऐसी छोटी सी मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है ना कि कर्मा, छोटी सी बच्ची थी कर्मा, और उनके पिता और उनकी माताजी रहा करती थी, एक साथ रहते थे तीनों। तो एक दिन उनके पिताजी को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी ही ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो एक दिन उनके पिताजी को बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बोला कि पुत्री, मैं और तुम्हारी माताश्री जा रहे हैं बाहर, तो आप ना पहले कृष्ण जी को भोजन करा के ही भोजन किया करना। उन्होंने बोला ठीक है पिताजी, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला आप पक्का कर लोगे ना सेवा? उन्होंने बोला हाँ पापा मैं कर लूँगी, मतलब उनकी लैंग्वेज में पिताजी मैं कर लूँगी। उनके पिताजी चले जाते हैं। अब वो छोटी सी बच्ची रही होंगी उस समय पे, शायद 8-9 साल की। तो उन्होंने क्या करा, जैसी डेली स्नान वगैरह करती थी तो अपने ठाकुर जी को हलवाई की दुकान से लाके लड्डू दिया करती थी खाने के लिए प्रसाद में, भोग में, कि हे प्रभु आप मतलब पहले भोजन कर लो, बाद में मैं अपना मतलब भोजन ग्रहण करूँगी। अब वो थोड़ी देर बाद फिर से आती हैं, पर्दा लगा के जाती थी, फिर वो आती हैं, पर्दा हटा के देखते हैं कि ठाकुर जी ने तो भोजन ही नहीं करा, लड्डू भी नहीं खाया, वैसे कि वैसे रखा हुआ है। अब वो बोली देखो कान्हा जी आप ना भोजन कर लीजिए, मेरे पिताजी आएंगे तो वो नाराज़ होंगे। तो उन्होंने फिर से पर्दा लगाकर चली गई वहाँ से। वो फिर से आती हैं 15-20 मिनट बाद, तो देखा कि उन्होंने अभी भी लड्डू नहीं खाया। अब उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। वो वहाँ पर अड़ गई। तो उन्होंने, भगवान जी तो वही भाव के भूखे होते हैं, और क्या कहते हैं, फिर वो वहाँ से फिर से पर्दा लगा के चली गई। अब वो ना चोरी चोरी चुपके से देखती हैं कि क्या कान्हा जी मतलब मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो चोरी चोरी बार बार झाँक के पर्दे से देख रही थी। अब उन्होंने वो लड्डू खा लिया। वो कर्मा जी जो थी वो बड़ी खुश हो गई कि हाँ मेरा जो है ठाकुर जी ने मतलब प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया, अब मैं खा सकती हूँ। तो वही लड्डू उन्होंने खाया। फिर उसके बाद डेली का उनका यही नियम रहा, शाम को भोजन करती थी, उन्होंने भोजन करा के खाया करती थी, और सुबह भी यही उनका नियम था। फिर उनके पिताजी आते हैं तीसरे दिन, तो वो बोलते हैं कि कर्मा बेटी आपने कृष्णा जी को भोजन कराया? उन्होंने बोला हाँ पिताजी मैंने उन्हें भोजन कराया, उनके खाने के बाद ही मैं खाया करती थी। तो बोले कि उनके खाने के बाद खाया करती थी, मतलब उनका जो बचा हुआ झूठन प्रसाद होता था वो मैं खाया करती थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता। तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो ठीक है, कल सुबह भी आप ही मतलब ठाकुर जी को भोजन करा देना। उन्होंने बोला ठीक है पिताजी। अब वो सुबह जैसे भोजन कराने के लिए रखने गई कर्मा वहाँ पर, तो कर्मा जी फिर उसके बाद ना उनके पिताजी चोरी चुप के देख रहे थे कि मैं भी देखूँ ठाकुर जी भोजन खाते कैसे हैं। तो उन्होंने देखा झाँक कर, तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी कान्हा जी आए और लड्डू हाथ में लिया, और उन्होंने खाते हुए स्वयं अपनी आँखों से देखा। तो उन्होंने बोला हे प्रभु आपकी अजबी लीला है, मैंने दिन रात इतनी भक्ति करी, आपने मुझे दर्शन कभी नहीं दिए, इस छोटी सी कन्या को आपने आज दर्शन करे दिए और मुझे भी धन्य कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री